स्टार्ट करते बच्चे। अगला ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल रहेगा ये। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। मीन्स आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी की होती है टॉपिक की आने की। प्रॉपर्टीज़ करती क्या है? प्रॉपर्टीज़ हमें जो होती है इंटीग्रेशन क्वेश्चन को ईजी बना देती है या ईजी करने में हेल्प करती है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमें इफ़ यू हैव टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन इफ वी रिप्लेस द वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल को रिप्लेस कर दें देन आंसर विल बी द सेम। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो क्वाइट लॉजिकल भी है कि बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मुझे ना एक्स स्क्वायर का एरिया निकालना, मतलब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 1 से 2। अब ये चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे ये पी स्क्वायर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली वो लिमिट उसी के अकॉर्डिंग है, राइट। और ये हो सकता है ये टी स्क्वायर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अल्टीमेटली इंटीग्रेट करना और फिर उसके बाद लिमिट पुट कर देनी है। तो इन सब का आंसर सेम आएगा, बिकॉज वी नो दैट इफ वी इंटीग्रेट एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन ए टू बी, देन अल्टीमेटली इट गिव्स द एरिया। तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर, चाहे वो एक्स की टर्म्स में हो, चाहे वो पी की टर्म्स में हो, चाहे वो टी की टर्म्स में हो, इट रिमेन द सेम। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो। कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर आप इसके अंदर x की जगह p पुट कर देंगे, लेट से मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। लेट x इक्वल टू p, देन dx विल बी व्हाट? इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वी गेट dx इक्वल टू dp। एंड व्हाट अबाउट द लिमिट्स? जब x a होगा तो p भी a होगा, क्योंकि x और p सेम है। x b है तो p क्या होगा? वो भी b होगा, क्योंकि x और p सेम है। तो आपका जो क्वेश्चन है ए टू बी एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ए टू बी एफ पी डी पी। तो यही है तो प्रॉपर्टी में कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में वेरिएबल को इंटरचेंज कर दें, रिप्लेस कर दें डायरेक्टली, देन आंसर विल बी द सेम। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये इन बिटवीन किसी के लग सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है एंड फॉर सम रीज़न आई वांट टू इंटरचेंज द लिमिट, मैं चाहता हूँ कि लिमिट इंटरचेंज हो जाए, तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा कैसे किया? तो एक बार देखो, अगर मैं बोलूँ कि ना मेरे पास एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व होके एफ एक्स प्लस सी आता है, मान लेते हैं। तो जब लिमिट में ए टू बी को पुट करूँगा तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको लिखूँगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट। यानी ए टू बी में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो रहा है। तो उसी तरह से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन रहा है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई अपर लिमिट माइनस लो लिमिट होती है, तो इस बार ए अपर हो गया, बी लोअर हो गया, फंक्शन सेम रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, यानी जब भी हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 to 2 एक्स डी एक्स लिखता हूँ, देन इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 to 1 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब भी लिमिट को इंटरचेंज करेंगे देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी कभी भी किसी फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह ए माइनस एक्स पुट कर दूँ देन इट रिमेन द सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका प्रूफ भी कई बार पूछा जाता है। जैसे लास्ट 2 ईयर्स पहले, 2 ईयर बैक इसका प्रूफ आया था और मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हमने a माइनस एक्स को p मान लिया। ठीक है, यानी कह सकता हूँ मैं a माइनस पी को मैंने x मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस डी पी इक्वल टू डी एक्स। एंड वी नो दैट वी हैव टू रिप्लेस द लिमिट ऑल्सो। तो लिमिट चेंज करते हैं, तो हम लिखेंगे
जब x मेरे पास 0 है, यहाँ पुट करेंगे तो p उस मोमेंट पे a हो रहा है, और जब x a है तो p उस मोमेंट पे 0 हो रहा है क्योंकि a माइनस है। अब मैं इस क्वेश्चन में यानी मेरे पास जो 0 to a fx dx है यहाँ पे पुट करता हूँ। तो x की जगह मैंने क्या माना था, x की जगह माना था a माइनस पी, dx की जगह क्या आ गया है माइनस डी पी, और लिमिट में जब x 0 है तो p a है, और जब x a है तो p 0 है। अब मैं इसको लिमिट इंटरचेंज करता हूँ, तो एक नेगेटिव साइन ले आऊँगा। मैंने क्या किया, a to 0 था, सो आई एम राइटिंग 0 to a, सो अ नेगेटिव साइन इज देयर। और ये जो dp का नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो वी हैव 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ पी माइनस डी पी, ऐसे लिख सकते हैं। एंड बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन रिप्लेस द वेरिएबल, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, यानी p को हम x में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा इसी प्रॉपर्टी पे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये प्रॉपर्टी लग रही है और कैसे ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगी, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है तो इसमें ट्यूटोरियल थोड़े से ज़्यादा बनेंगे, एक दो ट्यूटोरियल में क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। तो ना सबसे पहले अभी तक बेटा 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। एक पढ़ी वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, और तीसरी एफ ऑफ ए 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो अभी तक तो क्लियरली ऑब्वियसली थर्ड प्रॉपर्टी ही लगेगी, बट वैसे भी आपको थोड़ा सा हिंट याद रखना है, जब भी लिमिट्स में π/2 हो तो सबसे पहले आप a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी चेक करो। अब ये a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन ईजी कैसे बनाएंगे देखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 और हो जाएगा। बट प्रॉपर्टी से अगर मुझे करना है तो कैसे करूँगा, और वो इजी कैसे होगा देखो। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि वी कैन राइट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी यहाँ पे a क्या है π/2। इसका मतलब क्या है कि मैं x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, एफ ऑफ ए मतलब π/2 माइनस एक्स, जहाँ पे भी x आ रहा है देन वी विल रिप्लेस π/2। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा देखना, 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम कहेंगे साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो तो कॉस थीटा होता है, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम कहेंगे क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, मतलब सिंप्लीफाई नहीं हुआ, बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन था और जो मॉडिफाई होके आया है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास एक रिलेशन मिल रहा है। रिलेशन कैसा रिलेशन मिल रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो रहा है। तो मैं ये रिलेशन यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं कहूँगा भाई ये तो बहुत आसान हो गया, 0 से π/2 1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x 0 से π/2। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तो π/2 आ गया। अब 2i इक्वल टू π/2 है तो i कितना हो जाएगा, तो i हो जाएगा π/4। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो गया प्रॉपर्टी से, यानी इंटीग्रेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी, सिर्फ प्रॉपर्टीज ने इसको क्वेश्चन को आसान कर दिया। अब ये सेम क्वेश्चन कॉस स्क्वायर के लिए भी आ सकता है, तो बहुत ईजी है, सेम आंसर आएगा इसका। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सेम आंसर आएगा, क्योंकि जब इसमें आप a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 0 से π/2, हमने प्रॉपर्टी लगाई π/2 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये क्वेश्चन बन के आ गया साइन कन्वर्ट हो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में। अब जो क्वेश्चन आया है मॉडिफाई करके, वो जो एक्चुअल क्वेश्चन था, ना वी कैन ऐड द टू इक्वेशन, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो हम इसको लिख देते हैं 0 से पाई बाई 2 1 dx, ये बन जाएगा x। फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी सेम आंसर मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आई विल बी पाई बाई 4। तो इस तरह से हम 0 माइनस 0 टू a वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। और देखते क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब एक हिंट और बताया था मैं आपको कि जब भी पाई बाई 0 टू a की प्रॉपर्टी हम कब चेक करेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने देखना है कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं बताता हूँ, एक हिंट भी मिलेगा कि ना जो एक्सप्रेशन हमेशा ऐसा दिया होगा, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये ऐसा बन जाएगा, यानी दूसरी टर्म ऊपर आ जाएगी और फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कट जाएगा, ये कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक बार प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी लगाने से पहले ही देख लिया कि अगर मैं इसमें साइन ए माइनस बी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाऊंगा तो ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, यानी डिनोमिनेटर सेम रह रहा है। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 से पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा मेरे पास कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, मॉडिफाई होकर ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी वही बात कि a अपॉन a प्लस बी था तो दूसरी टर्म ऊपर आ गई। अब आपको क्वेश्चन को ऐड करना है, तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो क्योंकि एलसीएम सेम है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ऊपर भी आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब दोनों को ऐड करा जब हमने तो ये कट जाएगा, तो कट के हमारे पास आंसर आ गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 2। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, 2i क्यों हुआ कि i और i को हमने ऐड किया है आफ्टर दिस स्टेप। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया। अब इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं और एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे पावर n कर देता तो क्या रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ता? तो हम कहेंगे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस थीटा है तो साइन की पावर कोई भी हो तो साइन दैट रेज पावर n जो होगी पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉस की पावर n ही रहेगी, यानी पावर n से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी इसका मतलब है कि सॉल्व होके ये बिल्कुल वापस कट के फिर वापस आंसर आता और 1 आंसर आ जाता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ कि ऐसे जितने मर्जी क्वेश्चन बन जाए आपकी सबकी अप्रोच सेम रहेगी। यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2021, जैसे ये ईयर आ रहा है, अपॉन साइन की पावर 2021 प्लस कॉस की पावर 2021x। तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? सेम, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। वही सेम, क्योंकि जब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सेम तो क्या होगा, ये कॉस ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा और फिर 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आई पाई बाई 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं आपको, कॉस की पावर -7/6x अपॉन कॉस की पावर -7/6x प्लस साइन की पावर -7/6x। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर मैंने बोला n कोई भी हो सकती है, आंसर वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगी। हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन में, ये साइन में, ये कॉस में, ऐड करेंगे तो 1 और इसका भी आंसर पाई बाई 4 आ जाएगा। ऐसे जितने मर्जी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब ऐसे एनसीईआरटी में ही आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं।
कि आप खुद ईजिली कर सकते हैं। साइन की पावर 7x प्लस कॉस की पावर 7x, इसका भी आंसर क्या आएगा, π/4। ऐसे ही यहाँ पे 0 to π/2 cos x की पावर 3/2 अपॉन cos x की पावर 3/2 प्लस साइन x की पावर 3/2 x dx। तो ये भी हमारा वही क्वेश्चन है, सबका आंसर क्या आएगा इन सबका, π/4, क्योंकि दोनों ही केस में ये कट जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम करते हैं 0 to π/2 सेम क्वेश्चन। अब ये ना साइन कॉस में ना देके टैन में दे दिया, √tan x। अब इसमें तो प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूँ तो ये कॉट बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं रह रहा, यानी प्रॉपर्टी स्टेप पे नहीं लग सकती और फ़ायदा भी नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ना टैन को लिख दिया साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टैन को लिखा हमने √sin x बाय √cos x और एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0 से π/2 √cos x अपॉन √sin x प्लस cos x। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। अब मैं a-x की प्रॉपर्टी जब लगाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 से π/2, a-x की प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया sin x, नीचे बन गया sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब आप दोनों को ऐड कर दो तो 2y = 0 to π/2, डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कट के 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा π/2 और 2y = π/2 है तो i आ जाएगा π/4। तो आई होप आपको क्लियर होगा वो सारे क्वेश्चन एक सेम अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस √cot x, तो cot x को लिख देंगे ना √cos बाय साइन और फिर सॉल्व करके ये आपका आ जाएगा 0 से π/2 √sin x और फिर a-x की प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर ऐड कर देंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास π/4। तो ये आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे एक और देखते हैं। 0 to π/2 e की पावर sin x, यहाँ 2y है 2π है और e की पावर sin x और e की पावर माइनस sin x है। अब फिर से देखते हैं a-x की प्रॉपर्टी लगाता तो क्या होता होगा। अब मुझे यहाँ दिख रहा है ये ना साइन आ रहा है और मुझे ये भी पता होना चाहिए sin 2π माइनस थीटा क्या होता है। sin 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस sin x बन जाएगा। तो अगर मैं a-x की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो जहाँ जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा 2π माइनस x और sin 2π माइनस x की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास माइनस sin थीटा। तो मेरे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये 0 से 2π e की पावर माइनस sin x और नीचे आ गया e की पावर माइनस sin x और माइनस माइनस प्लस e की पावर प्लस sin x। यानी सेम लॉजिक हो गया जो मैंने बोला था कि a/a प्लस बी होगा, प्रॉपर्टी लगा के b/a प्लस बी हो जाएगा, मतलब दूसरी टर्म ऊपर आ जाएगी। फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 0 से 2π और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा e की पावर sin x प्लस e की पावर माइनस sin x अपॉन सेम नीचे होगा क्योंकि हमने ऐड किया, ये कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x
अब इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई और i की वैल्यू हो जाएगी पाई। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10। तो सब ए वन एस एस की प्रॉपर्टी लिख रहे, तो आप देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन सकता है 0 टू पाई 2 की पावर cos x अपॉन 2 रेज़ टू पावर cos x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस cos x। अब इस क्वेश्चन में भी करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा भी तो क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 से पाई 2 की पावर cos पाई माइनस एक्स यानी माइनस cos x। यहाँ आ जाएगा 2 की पावर माइनस cos x और वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 की पावर cos x, यानी डिनोमिनेटर सेम रहा। तो a अपॉन ए प्लस बी की जगह b अपॉन ए प्लस बी आ गया। दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई 2 की पावर साइन एक्स और 2 की पावर माइनस साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर साइन एक्स और सॉरी साइन नहीं कॉस था 2 की पावर कॉस एक्स तो 2 की पावर cos x 2 की पावर माइनस cos x dx, और ये आ जाएगा 2 की पावर cos x 2 की पावर माइनस cos x, ये कट जाएगा। तो 2i इक्वल टू 1 का इंडिकेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तो पाई, तो i की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड आ रहे हैं, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 11। अब 12th करते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, ये है आपके पास 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये मैं अगर प्रॉपर्टी लगाता हूँ सेम, तो क्या होगा, डिनोमीटर क्या होगा, डिनोमीटर बन जाएगा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, डिनोमीटर सेम रहेगा। तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो आप ना जब भी प्रॉपर्टी लगाएं तो मेंशन कर देना हम कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे हम ये वाली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। अब जो रिज़ल्ट आया है उसको और इसको ऐड कर देते हैं। तो ऑन एडिंग 2 and 1 हमारे पास आ जाएगा 0 to 1 0 to पाई बाई 2। अब आप देखो ध्यान से, डिनोमीटर सेम था ना, डिनोमीटर था 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब ऊपर आ रहा था पहले केस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब कुछ बच्चे यहाँ करते हैं ना, इसको सबको देखते हैं कि कट रहा है, काट के लिख देते हैं 1 थोड़ी होगा। जब सब कुछ कट गया है तो ये रह जाएगा 0 और 0 का इंडिकेशन 0। तो 2i इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन आसान था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो अभी तो हमने सारे ट्रिगो में किए, तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या ये ट्रिगो में ही आएगा। नहीं, हम कहेंगे ट्रिगो में नहीं, ज़रूरी नहीं है ट्रिगो में आए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है नॉर्मल पॉलिनोमियल या अलजेब्रा में। तो अब क्या हो रहा है, फिर से देखो, अब ये सेम लॉजिक है। क्या होगा, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे रखा होगा, ए माइनस की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो दूसरी टर्म ऊपर आ जाएगी
दोनों को ऐड कर देंगे 1 आ जाएगा। अभी देखो सेम क्वेश्चन है उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। अब अगर मैं a-x की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो जहाँ जहाँ x आ रहा है दैट विल बी रिप्लेस बाय a-x। तो आ जाएगा a-x और ये वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा a-x, इसे कट जाएगा तो आ जाएगा √x। अब एक्चुअल क्वेश्चन को और जो सॉल्व किया उसको ऐड कर देते हैं। ये बन जाएगा √x, ये बन जाएगा √a-x, ये बन जाएगा √x, ये बन जाएगा √a-x, ये कट जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो a, तो 2i इक्वल टू अगर a है तो i क्या हो जाएगा, i कहेंगे a/2 हो जाएगा। राइट ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास आ गया i इक्वल टू 0 to 5, 5 माइनस एक्स की पावर 1/7 अपॉन एक्स की पावर 1/7 और फिर 5 माइनस एक्स की पावर 1/7। तो क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको कि ना a-x आ रहा होगा। देखो a हमारा 5 है तो 5 - x दिख रहा है। तो हम इसमें i की वैल्यू लगा देते हैं, मतलब वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 to a वाली। तो बन जाएगा 0 to 5, 5 माइनस x और होल की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x की पावर 1/7 प्लस 5 माइनस 5 प्लस x यानी x की पावर 1/7। तो अब ना देखोगे कि ये दूसरी टर्म ऊपर आ गई, तो ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स की पावर 1/7 प्लस एक्स की पावर 1/7। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा सॉल्व होके, एक्स की पावर 7 और फिर 5 माइनस एक्स की पावर 1/7 और दोनों को ऐड करेंगे ये भी, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी तो 5 आ गया। तो i की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी में था, है ना, ये मैंने करवा दिया शायद आपको। ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें a-x खुद दिखेगा हमें। ठीक है, एक और देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। 0 से π/2 log ऑफ 10x। अब log वाले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब log 10x आ गया, a-x की प्रॉपर्टी लगाते तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स और log 10 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो log कॉट एक्स बन जाएगा। अब इसको और इसको आप ऐड कर दो तो 2i क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा 0 to π/2 log 10x प्लस log cot x, log a प्लस log b हमारा log a इंटू बी होता है, ये 10x cot x हो जाएगा। और हमें 10x cot x पता है क्या होता है, वो होता है 1, यानी 0 से π/2 ये हमारे पास आ गया log 1। ये मैंने 1 को लिखा है क्योंकि tan को हम लिख सकते हैं 1/cot या cot को लिख सकते हैं 1/tan, कट जाएगा, या फिर sin/cos इंटू cos/sin। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 2i हमारा 0 हो गया, i हमारे पास 0 आंसर आ गया। तो ये हमने a-x की प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखते हैं जब तक मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूँ। एक बार एनसीईआरटी के देखें क्वेश्चन। अब इसमें अगर आप देखें तो इस जो हमने a-x की प्रॉपर्टी करी है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 7.11 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया, सेम ये सेम हो गया। 5th क्वेश्चन a-x की प्रॉपर्टी पे ये हो जाएगा। 17th क्वेश्चन हमने कर लिया a-x की प्रॉपर्टी पे, 15th क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो अभी बेसिक प्रॉपर्टी की है इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने कर डाले। देखिए बहुत सारे सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। ठीक है,
इसमें ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें भी जब आप ए माइनस एस की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो साइन एक्स कॉस एक्स रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस एस की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये बन जाएगा 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin 90 माइनस थीटा यानी 3 cos x बन जाएगा, यानी बिल्कुल टैन की तरह ही क्वेश्चन है। ये 4 + 3 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा बन जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो log a + log b क्या हो जाएगा? log a इंटू बी, तो ये बन जाएगा log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x और 4 + 3 sin x। तो आप क्या देखोगे कि ये भी कट रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, log 1 0, तो 0 का आंसर इंटीग्रेशन 0, तो 2i0 तो i0। और नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हो, बजाय ऐसे ऐड करने के आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो i = है 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x की पावर -1, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। और उस -1 को आगे ले आओ यहाँ पे, तो ये आपका i बन गया। तो हम कहेंगे कि भी i = -i है, तो 2i = 0 हो गया, तो i = 0 हो गया। इस तरह के हम NCERT के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये भी a माइनस एस की प्रॉपर्टी करी, इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।